भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए उपस्थित अध्यात्म सत्संग प्रेमी सज्जनों, अपन सबको सुहृदय से नमन करते हुए आगे का उद्बोधन प्रारंभ करते हैं। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 97 से कलयुग युग धर्म का संवाद या स्पष्टीकरण का गुसुन जी ने लोमड़ से कहा है, किया है, उसको अपन मिलान करते हैं। जिस समय इस धराधाम में पूर्ण रूप से कलयुग प्रवृत्त हो जाएगा, छा जाएगा, उस समय इस धराधाम में मानवता कैसे रहेगी, कैसे चलेगी या कैसे चलती है, रहती है, वहाँ स्पष्टीकरण आया है। इसको अपन मिलान करते हैं। दोहा नंबर 97 उत्तरकांड से प्रसंग है। कलिमल गसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम भिन्न निज मत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। भय लोग सब मोह बस लोभ गसे शुभ कर्म, सुन हरिजान ज्ञान निधि कहां कछु कलि धर्म। काकभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, जब इस धराधाम में कलयुग पूर्ण रूप से प्रवृत्त हो जाता है, कलिमल गसे धर्म सब, तो उस समय धर्म ग्रसित हो जाता है, धर्म का लोप हो जाता है, यानी कलयुग धर्म को खा लेता है, उसको दबा देता है। और इस धराधाम में जो भी सदग्रंथ होते हैं, जिनमें धर्म की जान पहचान कराई गई है या कराई जाती है, या जिसमें चातुर्वर्ण धर्म के बारे में बताया गया है, वो सब लुप्त हो जाते हैं। दंभिन निज मत कल्प करी, दंभी यानी दंभ कहते हैं झूठ बोल करके किसी का धन करना, किसी को ठगना, अपने व्यष्टि जीवन के लिए पाखंड करना। दंभ कहते हैं पाखंड को, पाखंड कहते हैं झूठा आचरण करके लोगों को, समाज को अपने जाल में फंसा करके उनका शोषण करना। तो ऐसे दंभी, पाखंडी, स्वार्थी लोग अपनी मति यानी बुद्धि के अनुसार प्रकट किए बहुपंथ। अब पंथ किसे कहते हैं? मत, पंथ, संप्रदाय, ये तीन बातें आती हैं। मत उसे कहते हैं किसी व्यक्ति के निजी विचारों को मत कहते हैं। पंथ कहते हैं कि वो लोगों से कहते हैं कि हमारी शरण में आओ और जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसको जानो। उसमें जो लोग इकट्ठा हो जाते हैं किसी व्यक्तिगत विचारवान व्यक्ति के पास, तो वो उनके बनाए हुए विचारों को मानते हैं और उन्हीं का प्रचार प्रसार सर्वत्र करते हैं। उसका नाम संप्रदाय है। मत, पंथ, संप्रदाय, हमारे विचारों को जानो, सुनो और जैसा मैं कह रहा हूँ उसको जान करके मेरे समर्पण में आ जाओ और सर्वत्र मेरे ही विचारों का प्रचार प्रसार करो। उनका इससे मानव लोक कल्याण के लिए या सनातन धर्म के लिए, चातुर्वर्ण धर्म से कोई लेने देना नहीं होता, सिर्फ उनका व्यक्तिगत स्वार्थ हित होता है। भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म, और सुन हरिजान ज्ञान निधि कहां कछु कलि धर्म। सारे लोग अज्ञान के कारण मोह के वशीभूत हो जाते हैं। मोह कहते ही हैं प्रिय वस्तु के वियोग होने की संभावना होती है या वियोग हो जाता है, उससे होने वाले दुख का नाम मोह है। लोभ गसे शुभ कर्म, लोभ के वशीभूत हो करके व्यष्टि सुख के लिए लोभ के वशीभूत होकर के लोक कल्याण कर्मों से विमुख हो जाते हैं। अब इसके बाद आगे आया है, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। ये कलयुग धर्म का यहाँ निरूपण हो रहा है। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, यानी वर्ण धर्म यानी चातुर्वर्ण धर्म को लोग भूल जाते हैं। चातुर्वर्ण के अंतर्गत जो ईश्वर नियत चातुर्वर्ण धर्म है,
जिसका स्पष्टीकरण गीता में विशेष रूप से आया। यहाँ रामचरितमानस भी थोड़े में काव्यभूषण जी लोमड़ ऋषि से कह रहे हैं, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, चारों वर्ण के लोग वर्ण संकर हो जाते हैं। ब्राह्मण जो अपने कर्म से गिरता है वो राक्षस कहलाता है, क्षत्रिय जो अपने कर्म से गिरता है वो दैत्य कहलाता है, वैश्य जो अपने कर्म से गिरता है वो दानव कहलाता है, और शूद्र जो अपने कर्म से गिरता है तो वो चांडाल कहलाता है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चातुर्ण धर्म शुद्धता के नाम हैं, और इनका जब पतन होता है तो इन्हीं के विकृत नाम यानी शुद्ध नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चातुर्ण धर्म है, और इनका विकृत स्वरूप, पतन स्वरूप राक्षस, दैत्य, दानव, चांडाल इस तरह से हो जाते हैं। लुप्त भय वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, सुत विरोध सब नर नारी। जो वेदों में विश्वरूप परमात्मा, खुदा, गॉड, वायुगुरु सतनाम को जान करके अपने अपने चातुर्ण धर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करना है, जो श्रुतियों का यानी वेदों का जो अनुशासन है उसके सारे लोग विरुद्ध चलते हैं। द्विज सुत बेचक भूप प्रजासन, को नहीं माने निगम अनुशासन। जब घोर कलयुग छा जाता है तो ज्ञान देने वाले लोग ज्ञान को बेचते हैं कि भैया भागवत कराना है 50,000 लेंगे, अखंड रामायण करवाना है तो दक्षिणा में 500 रुपये लेंगे। आदि आदि बातें मानव जगत में फैली हुई मिलान करते हैं। द्विज सुत बेचक भूप प्रजासन, राजा प्रजा के ही भक्षक हो जाएंगे, राजा स्वयं प्रजा से भीख मांगेगा। और को नहीं माने निगम अनुशासन, कोई भी व्यक्ति वेदों के नियमानुसार नहीं चलता, उसके सब विरुद्ध चलते हैं। अपने सही दिखने वाला है विश्व का रूप ही विश्वरूप परमात्मा है, ये वेदों का लक्ष्य वहाँ कराया गया है। और चातुर्ण धर्म के द्वारा इसी प्रत्यक्ष दिखने वाले विश्वरूप परमात्मा की सेवा करने का नाम आचरण रूपी धर्म है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और चारों तरफ धराधाम में त्राहिमाम 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 अशांति फैल जाएगी। ठीक, मारक सोई जाको जो भावा और पंडित सोई जो गाल बजावा। जिसकी जो समझ में आएगा अपनी अपनी मनमानी वृत्ति से अपना अपना कार्य करेगा धर्म संबंधी। पंडित सोई जो गाल बजावा, जो झूठी झूठी बातें कह करके, झूठी झूठी बातें कर करके लोगों में उसका प्रचार प्रसार करेगा, वो बड़ा विद्वान पंडित कहलाएगा। सोई सयान जो परधन हारी, जो करदम सो बढ़े आचारी, वो सबसे बड़ा सयाना होगा, सबसे बड़ा विद्वान होगा, जो झूठी झूठी बातों में फंसा करके लोगों का धन हरण करेगा। अनाचार जो सुत त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जो कहे झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो कहे झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। मंच में बैठ करके जहाँ से लोगों को ज्ञान विज्ञान का उपदेश दे करके सारे संशय भ्रम से मुक्त करा करके स्वधर्म के अनुसार चलने का जहाँ ज्ञान बिताया जाता है, उन मंचों से वो झूठी झूठी मस्करी, हंसी मस्करी की बातें कहेंगे। जो कहे झूठ में कलयुग सोई गुणवंत बखाना, कलयुग में वो सबसे बड़ा गुणवान होगा, सबसे बड़ा ज्ञानवान होगा, ऐसा कलयुग का स्वरूप आ जाएगा। अनाचार जो सुत त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जो आचरणहीन होंगे, वेद विरुद्ध चलेंगे, धर्म ग्रंथों के विरुद्ध चलेंगे, श्रुतियों के, स्मृतियों के, पुराणों से, गीता से, रामायण के विरुद्ध चलेंगे। अनाचार जो सुत त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। वही कलयुग में सबसे बड़ा ज्ञानी होगा और वैरागी होगा, यानी जिसने घर परिवार समाज बाल बच्चे काम धंधा छोड़ दिया और निठल्ला होकर के पुरुषार्थहीन होकर के भीख मांगता हुआ घूम रहा है, वो सबसे बड़ा वैरागी होगा। जिनके नख और जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जिनके बड़े बड़े नाखून होंगे वही सबसे बड़ा तपस्वी होगा। जाके नख
और जटा विशाला, बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, बड़े बड़े दाढ़ी होंगी आदि, उनका अशुभ भेष होगा। वो कलयुग में सबसे बड़ा तपस्वी होगा। अशुभ भेष भूषण धरें, भच्छा भक्ष जे खाएं, ते योगी ते सिद्ध नर, पूजते कलयुग माएं। अशुभ भेष भूषण धरें, शुभ और अशुभ, ये दो बातें आती हैं। अशुभ यानी अमर्यादित, अमर्यादित भेष धारण करेंगे। देखा होगा ना कैसे कैसे लोग बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, आदि आदि बातें संकेत में आई हैं। अशुभ भेष भूषण धरें और भच्छा भक्ष जो खाएं, जो खाने योग्य है ही नहीं और जो खाने योग्य है वो दोनों तरह का भोजन करेंगे। ते योगी ते सिद्ध नर, पूजते कलयुग माएं। वही धराधाम में सबसे बड़ा सिद्धवान होगा, वही सबसे बड़ा योगी होगा। और इस धराधाम में यानी कलयुग में ऐसे लोग ही खूब पूजे जाएंगे, जिसका परिणाम क्या होगा वो प्रत्यक्ष दिख रहा है। अब इसके बाद आगे और भी बातें आई हैं कि ज्ञान देने वाले और समाज का राज का चलाने वाले दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे, तब प्रजा में भी उसी तरह का कार्य व्यवहार होता है। इसका छोटा सा स्पष्टीकरण भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 3:21 नंबर से 24 नंबर श्लोक तक दिया है। इन थोड़े ही शब्दों में इस रहस्य को उजागर किया है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो जो कर्म करें श्रेष्ठ, वो कर्म प्रजा करे, वो जैसा बतलाते हैं वैसे लोग भी चलें। पार्थ त्रैलोक में सारे मुझे कर्तव्य है नहीं, अप्राप्त प्राप्त सो नहीं सो मैं कर रहा। आलसी बन के जो मैं यहाँ कर्म करूँ नहीं, तो सब मेरा ही पार्थ करेंगे अनुवादी। यदि मैं स्वकर्म त्यागूंगा, लोगों का नाश ही किया, बना शंकर का कर्ता, प्रजाहंतार भी हुआ। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने एक तरह से मिलान कर दिया है। जो जो कर्म करें श्रेष्ठ, जो समाज का मुखिया होता है, जो समाज का श्रेष्ठ पुरुष होता है, वो जैसा कर्म करते हैं उन्हीं के अनुसार प्रजा भी कर्म करती है। अगर श्रेष्ठ पुरुष ईमानदारी के साथ राजकाज चलाते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष के लोग फैले हुए संशय भ्रम को दूर करने के लिए ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, तो ईमानदारी से दोनों राज करने वाले ज्ञान देने वाले चलते हैं, तो उनकी देखी देखा प्रजा भी उसी तरह से ईमानदारी के साथ समर्पण भाव से सेवा में व्यवहार करती है। और ज्ञान देने वाले राज का चलाने वाले समाज के मुखिया जो होते हैं, अगर वो गलत रास्ते पर चलते हैं, दुष्टाचार भ्रष्टाचार बेईमानी करते हैं, लूट घसोट करते हैं, दंभ पाखंड करते हैं, तो उनकी देखी देखा प्रजा भी उसी तरह का कर्म करती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन यदि मैं अपने स्वकर्म को त्याग देऊंगा तो प्रजा का हत्यारा ही बनूंगा, क्योंकि प्रजा भी हमारी देखी देखा उसी तरह का अनुसरण करेगी। यदि मैं स्वकर्म त्यागूंगा, लोगों का नाश ही किया और बना शंकर का कर्ता, प्रजाहंतार भी हुआ। जिसने अपने स्वभावज कर्म को त्याग दिया है उसका नाम वर्णशंकर है। तो वर्णशंकर की जहाँ बात आती है, बस यही बात आ गई। यानी जो पहले बताया गया, द्विज सुत बेचक भूप प्रजासन, को नहीं माने निगम अनुशासन, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, सुत विरोध सब नर नारी। तो ये वर्णशंकरता का स्वरूप यहाँ भगवान श्री काकभूषण ने लोमैसी को बताया है। तो वही भगवान श्री कृष्ण ने भी स्पष्ट कर दिया है। अब प्रजा भी उसी तरह से चलती है, उसका स्पष्टीकरण आगे अपना आया, उसको विचार करके अपना स्वयं पढ़ना। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, श्री रामचरितमानस में जो बात आई आगे, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परई। अभी मूल बात आ गई इसका निष्कर्ष कि जो अपने को गुरु और सामने वाले को शिष्य बना करके उनका धनहरण करते हैं, पाखंड करके, झूठ बोल करके, तो वो कहाँ जाते हैं? घोर नरक में जाते हैं। उनको नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, जिसका परिणाम प्रत्यक्ष दिख रहा है। लोगों को ठगना, झूठ बोल करके उनको फंसाना,
उनका सर्वस्व छीन लेना, धन भी लेना, धर्म भी लेना, तो परिणाम क्या हुआ? संशय भ्रम से तो मुक्त किया ही नहीं। गुरु का काम क्या होता है? फैले हुए अज्ञान भ्रम को दूर करना, संपूर्ण मानवता को विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष कराने वाला ज्ञान विज्ञान का उपदेश देते हुए और धर्माचरण की ओर ले जाना। लेकिन नहीं, जो इसके विरुद्ध करता है तो कहाँ जाता है? हरें शिष्य धन शोक न हरें, यानी शिष्य का धन तो हरण कर लिया, लेकिन जिसका संशय भ्रम था, अज्ञान था, जिसमें वो फंसा था, उसका हरण नहीं किया। ऐसे गुरु घोर नरक में जाते। नरक कहते ही हैं हमें हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप जो हमें नाना प्रकार के कष्ट मिलते हैं, उसका नाम नरक है। हमने किसी को ठग लिया, अब हम जेल में पड़े हैं, तो उसका यही तो नरक है। हमें नाना प्रकार के कष्ट मिल रहे हैं, यातनाएं मिल रही हैं, जीते जी इसी का नाम नरक है। नरक कहीं बाहर नहीं है। स्वर्ग और नरक ये दोनों इसी मानव जगत में है। हमारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप हमारा जीवन सुख शांत में चल रहा है, उसका नाम स्वर्ग है। हमारे ही किए हुए बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें नाना प्रकार की यातनाएं, दुख मिल रहा है, इसी का नाम नरक है। वो नरक और स्वर्ग इसके अलग स्थान नहीं है। भीष्म पितामह से युधिष्ठिर ने पूछा था जब सरसैया में पड़े हुए थे कि पितामह, स्वर्ग लोक तो कहीं और कहीं है, हम लोग तो मनुष्य लोक में रहते हैं, वो स्वर्ग लोक कहाँ है? तब भीष्म पितामह ने सरसैया में पड़े हुए युधिष्ठिर से कहा था, पांचों पांडव थे, भगवान श्री कृष्ण भी थे, युधिष्ठिर स्वर्ग और नरक, देव और आसुर सब यहीं रहते हैं एक साथ। स्वर्ग कहते ही है कि हमारे द्वारा किए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप लोगों का हित होता है, लोगों में शांति रहती है, तो वही स्वर्ग है और वही दैवी संपत्ति के लोग हैं। और हमारे किए हुए कर्मों के द्वारा इस समाज में भय होता है, चारों तरफ एक तरह का अशांत का माहौल होता है, सारे लोग दुखी होते हैं, तो उसी का नाम क्या है? नरक है, उसी का नाम आसुर है। क्योंकि जब बुरा कर्म करेंगे तो परिणाम बुरा ही होगा, तो उसी का नाम आसुर है। तो दैव और असुर, स्वर्ग और नरक सब एक ही स्थान में रहते हैं। जो लोग कल्याण के कर्म करते हैं, सबके साथ प्रेम में व्यवहार करते हैं, किसी को किसी तरह का कष्ट नहीं देते हैं, तो वो क्या है? दैव है, और वो स्वर्ग लोक में रहते हैं। जो लोग लोगों को परेशान करते हैं, मारते काटते हैं, उनका धन हरण करते हैं, चारों तरफ दुखी लोग होते हैं, तो उसी का नाम आसुर है, उसी का नाम नरक है। बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप बुरा परिणाम मिला। अब इसी के साथ आचरण में और थोड़ी सी बात आ जाती है। जब ज्ञान देने वाले लोग ही उल्टा ज्ञान देंगे तो प्रजा में क्या आएगा? मात पिता बालकई बुलावई, उधर भरई से धर्म सिखावई। जो माता पिता होंगे, जब उनको ज्ञान ही नहीं है, तो अपनी संतानों को बुलाएंगे और बोले, बेटा किसी भी तरह से अपना पेट भरण करना, यही सिर्फ पेट भरण करने का ही ज्ञान को बताते हैं। ये बीच बीच के बिंदु हैं, अपन इसको विस्तार से स्वयं पढ़ के देख लेना। हर जगह हर बातें धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं, लेकिन वो जिस दृष्टि से लिखी गई है, उन दृष्टि से जब उसको समझते हैं तो साफ साफ दिखता है कि वास्तव में ये धर्म विलुप्त पड़े हुए हैं। यही सारी की सारी बातें वेदों में आई हैं, पुराणों में भी आई हैं, लेकिन आज सारे धर्म ग्रंथ इन पाखंडियों ने, इन दंभियों ने अपनी अपनी निज मत की कल्पना से उनमें अपने अपने विचार रख दिए, जिससे इन धर्म ग्रंथों का यथार्थ स्वरूप दब गया और वो पाखंड समाज में फैल गया। तो किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसका सूत्र होता है। वो सूत्र है दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु। यदि हमें श्री रामचरितमानस को समझना है, गीता को समझना है, किसी संत साहित्य को समझना है, वेदों को समझना है, श्रुतियों को समझना है, स्मृतियों को समझना है, पुराणों को समझना है, तो इन धर्म ग्रंथ को समझने पढ़ने का सूत्र सिर्फ दिव्य दृष्टि है। श्री गुरु पन्नग गणिमर ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग्या में ऊर्जासु, उघर विमल विलोचन ही के,
मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूझे रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जय खानिक, जथा सुवंजन अंजदक, साधक सिद्ध सुदान, और कौतुल देखें शैलबल भूतल भूरि दान। ये प्रथम सोपान शुरुआत में ही चौथी पांचवी चौपाई से यानी शुरुआत से ही प्रसंग दे दिया गया कि अगर श्री रामचरितमानस को समझना है, उसमें जो दिया गया सिद्धांत है उसको समझना है, तो सबसे पहले दिव्य दृष्टि होगी तभी हम उस रहस्य को समझ सकते हैं, इसके पहले नहीं। शुरुआत में दे दिया गया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जब शुद्ध अंतःकरण होगा, दिव्य दृष्टि होगी, जो सब में रमा हुआ राम है वो तुम्हें दिखेगा। यही रामचरितमानस में समझाया गया, रचित किया गया है। ये सारी की सारी बातें, यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन विश्वरूप परमात्मा का दर्शन नाना प्रकार की क्रियाओं से नहीं होता है, नाना प्रकार के कर्मकांड से नहीं होता है। ना तुमाम शक्य से दृष्टिम निर्णय चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु प्रश्नयो ऐसरम, आँखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, देता हूँ दिव्य चक्षु में योग अवसर देखे, तो कुछ दिया होगा। क्योंकि धर्म ग्रंथों में जो सारी की सारी बातें आई वो वेदविद पुरुषों ने लिखा है, तो जब वेदविद पुरुषों ने लिखा है तो अनुभव लिखा होगा। अनुभव को समझने के लिए ही वो युक्ति है दिव्य दृष्टि। इसी युक्ति के द्वारा पूर्व में वेदविद पुरुषों ने विश्वरूप परमात्मा को देखा है, जाना, इसके बाद रचित किया है। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्या दिवि विचक्षुरात्तम, विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन यानी विष्णु का परम पद यानी विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन दिव्य चक्षु के द्वारा, विज्ञान योग के द्वारा ही होता है, ज्ञान क्रियाओं से नहीं। विवेक ज्ञान दृष्टि च तद विष्णु परमं पदम, विवेक ज्ञान दृष्टि यानी दिव्य दृष्टि के द्वारा विश्वरूप परमात्मा के परम पद को देखा जाना जाता है। दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्चेत ब्रह्ममयम जगत, सदृष्टि परमोदारा ननासाग्र अवलोकनी। आदि शंकराचार्य जी ने यही बात कही है कि दृष्टि ज्ञानमय करो, जो हमारे अंतःकरण में अज्ञान का भ्रम छाया हुआ है इसको समाप्त करो। जैसे ही दिव्य दृष्टि प्रकाशित हो जाएगी अंतःकरण में, ये तो जगत ही ब्रह्म है, ये विश्व का रूप ही विश्वरूप परमात्मा है, प्रत्यक्ष तुम्हें दिख जाएगा और संशय भ्रम से मुक्त हो जाओगे। नासिका के अग्रभाग देखने का नाम दिव्य दृष्टि नहीं है। नासिका के अग्रभाग का मतलब है कि सीधा देखो। सीधा देखो का मतलब कि जब अनुभव करते समय बैठें तो उस समय हम एकाग्रचित्त से सदगुरु द्वारा जो समझाया जा रहा है सिद्धांत उसको समझें। ये सारी की सारी बातें आई हैं। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्या दिवि विचक्षुरास्तम आदि आदि ये सब बातें प्रमाणित हैं कि विश्वरूप परमात्मा का दर्शन दिव्य दृष्टि के द्वारा होता है। और दिव्य दृष्टि से विश्वरूप परमात्मा का दर्शन हो करके अपने चातुर्वर्ण्य धर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करने का नाम ही सतयुग है। तो कलयुग धर्म यानी विमुख, जहाँ शिक्षा रक्षा पालन सेवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र होते हैं, वो विकृत स्वरूप हो जाता है। तो चारों तरफ राक्षस दैत्य दानव चांडाल इनका स्वरूप दिखता है और इस धराधाम में त्राहिमाम फैल जाती है। वो आज बातें जो त्रेता युग में वेद विपुरुषों ने कही हैं वो आज प्रत्यक्ष दिख रही हैं। नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री माया चैतन्य जी ने पुनः इस भीषण धर्मग्रंथि को मिटाने के लिए, अज्ञान भ्रम से मानवता को दूर करने के लिए घोर तप करके सर्वांग युक्ति का आविष्कार किया और विश्वरूप परमात्मा खुदा गाढ़ वाहिगुरु सतनाम का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराते हुए चातुर्वर्ण धर्म की स्थापना की। वही ज्ञान विज्ञान सर्वत्र प्रचार प्रसार हो रहा है मित्रों। इसी के साथ अपन सबको हृदय से नमन करते हुए वाणी को विराम देते हैं। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।